आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खजूर की मज़ेदार सी चटनी, जो कि बेहद लाजवाब बनती है। आप इसको दही बड़ों, चाट वगैरह में इस्तेमाल करें तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि मज़ेदार चटनी किस तरीके से हम तैयार करेंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक पैकेट के करीब मैंने खजूरें ले ली हैं और खजूरों के मैं बीज निकाल रही हूँ। सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं तो तमाम खजूरों के बीज निकाल लिए हैं। यहाँ लिए 1 पाव इमली और इमली के भी बीज निकाल लिए हैं। अब ले लिया एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ खजूरें जिनके बीज हमने निकाले थे, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी इमली का पल्प। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, आधा कप के करीब गुड़ डाला है और गुड़ को मैंने मोटा मोटा कुचल लिया था, 2 टेबलस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक क्योंकि हम काला नमक भी ऐड कर चुके हैं, 3 से 4 जवे लहसुन के, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जब जोश आ जाएगा तो चूल्हे को हल्का कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने रख दूँगी। मीडियम फ्लेम पे पक रहा है और जोश आना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह जोश आने के बाद फ्लेम को लो कर लेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि खजूरें और तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। पकते हुए इसको तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और खजूरें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। मैंने चेक कर लिया है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और इसको डाल देते हैं ब्लेंडर में। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक पैन में। उसी पैन में निकाल लिया है जिसमें हमने ये तमाम चीज़ें पकाई थी, और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको थोड़ी देर और पकने रख देंगे ताकि पानी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सी चटनी तैयार हो जाए। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, और इसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, चटनी के अंदर शाइनिंग आ चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। रमज़ान में इसको आप बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी ये चटनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।